हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस एंड आई होप आप लोगों को अब मज़ा आना स्टार्ट हो गया होगा धीरे धीरे। अब सच आप ही बताओ मेरे को, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं आपकी सीडीपी से और ये चलती हैं आपकी थ्रू आउट 10:15 तक, जो आपका छठी क्लास होती है रात को 10 बजे आपकी करंट अफेयर्स की उस तक। तो दिन में 6 क्लासें हो जाती हैं जिसमें आपकी डेली क्लास सीडीपी की एक हो रही है, डेली एक मैथ्स की क्लास हो रही है, डेली आपकी एक साइंस की क्लास हो रही है और डेली आपकी एक हिंदी की क्लास हो रही है। बाकी 9 बजे की जो मेरी क्लास है इसमें मैं ऑल्टरनेट करता रहूँगा, रीजनिंग पे, ईवीएस पे, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की तो आपकी अलग चली रही है। तो रात की 9 बजे की जो क्लास रहेंगी वो 3 रहेंगी, कभी रीजनिंग, कभी ईवीएस और कभी आपकी कंप्यूटर। और ये साइंस के साथ साथ जो सत्यम सर ले रहे हैं वो इंग्लिश और साइंस को स्विच करते रहेंगे अपने टाइम पे। बाकी हिंदी की रेगुलर रहेगी, मैथ्स की और सीडीपी की तीनों क्लासें आपकी रेगुलर ऐसे ही चलती रहेंगी। तो भैया 20 नंबर की हिंदी आती है, मेरे को 20 में से 20 चाहिए फिर आप लोगों के, जिस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। सीडीपी में 20 की आती है तो उसमें भी जिस तरीके से दिव्या मैम को रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से, तो 18 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और जितने अच्छे तरीके से दिव्या मैम सुबह की 9 बजे की सीडीपी क्लास ले रही हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है कई मिलियंस वाले सब्सक्राइबर्स जो आपको सीडीपी पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है, उनसे कह रहे कि उनसे भी बेटर मैडम पढ़ा रही हैं, उनसे बेटर एग्जाम्पल्स हैं मैडम के पास। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैम ने साइकोलॉजी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। इवन आपने सुना हो, अगर एक बहुत फेमस बुक है फॉरेन राइटर की, अनीता वुल्फोक्स, इतनी मोटी किताब है, मैं हाथ करके दिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बहुत मोटी बुक है वो मतलब मदर ऑफ सीडीपी बोली जाती है। अगर वो आपने पढ़ ली तो उससे बाहर कुछ नहीं है साइकोलॉजी में। तो वो मैडम ने 3-4 बार पढ़ी हुई है, इसलिए मैम के पास इतना रिच कंटेंट है सीडीपी को लेके। मैथ्स के सर हैं पृथ्वी सर हमारे, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लेकिन कल के मुकाबले आज की क्लास उनकी बहुत बेटर थी जो रात 12 बजे हुई। इवन बच्चों को कंप्लेन आ रही है कि सर समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है मैं उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपके बेसिक बहुत ज़्यादा वीक हैं। अगर मैं सिंपल सी आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर यहाँ -2 लिखा है और आपको यही नहीं पता है कि इधर आके +2 हो जाएगा इजिकल टू इधर आके, तो आपके बेसिक बहुत वीक हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और अगर हम इस तरीके के बेसिक्स आपको क्लियर करने लगे तो फिर हम अपनी मैथ्स जो है साल भर में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे करूँ कि ये चीज़ मैंने लिख दी, ठीक है, कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता हो चाहिए कि 5 से 5 ऐसे कट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि 5 यहाँ पे लेके जाएंगे, ये इसके डिवाइड में आएगा फिर काटूंगा, यहाँ से यहाँ भी कटना चाहिए। तो x की वैल्यू सिंपल 10 आ गई। तो इतना बेसिक तो आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी मैथ्स में। फिर साइंस की तो आपको पता ही है, माशाल्लाह सत्यम सर कितने अच्छे से क्वेश्चंस ले रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स। जो लास्ट ईयर आपके फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आए थे, तो आई होप उसमें से अब आप 8 या 9 क्वेश्चन तो आराम से कर पाएंगे अगर आते हैं इस बार भी। तो उसके बाद हिंदी के हमारे जो है वी के सिंह सर ले रहे हैं और 20 नंबर की हिंदी आएगी आपकी एटलीस्ट, इसमें भी 18 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना है। रात को 9 बजे क्लास आपकी मेरी हो जाएगी जिसमें हम रीजनिंग, ईवीएस और कंप्यूटर को स्विच करते रहेंगे और सबसे ज़्यादा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग। उसका रीज़न है कि रीजनिंग जो है टीजीटी में 40 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है जी, चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम रीजनिंग की लेने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी का आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में, हर जगह पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं कि भाई अगर ये रेशो इसमें है तो ये रेशो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। आई होप काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये पूछने वाला हूँ, यहाँ पे आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन 20 क्वेश्चंस में से भैया इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि 18 प्लस मार्क्स तो आपको लेने ही होंगे। अगर 18 नहीं आते हैं ना, तो इतने इजी क्वेश्चंस के साथ भी अगर 18 नहीं आ रहे हैं और आप 12, 13, 14 पे रुक रहे हैं, चलो 18 नहीं, चलो मैं इसको रख देता हूँ एक बैरियर 16 का, तो 16 तो हर हालत में लेने हैं आपको। 3-4 क्वेश्चन मान लिए मैंने कि एक आधा इधर उधर का हो गया, आपको नहीं पता है, बट 16 तो लेने पड़ेंगे जितने इजी लेवल के क्वेश्चन है। एनालॉजी हमेशा इसी टाइप की आती है और एनालॉजी की आपको 500 प्लस प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूर करनी है, तभी जाके आपका इस पे जो है हाथ सेट होगा। और हमेशा कहता हूं मैं, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है जी, रेडी। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन में, 10 सेकंड के बाद मैं उसका आंसर कर दूंगा। एनालॉजी का जो आंसर है वो 10 सेकंड बहुत ज्यादा है, इवन 5 सेकंड में क्लिक कर जाता है अगर आपको आता होगा तो, ठीक है ना। चलिए आज का जो सेशन है अपना रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है रीजनिंग का, लास्ट तक जरूर बने रहो और मुझे जरूर बताना कि 20 में से आपने क्या स्कोर किया, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबने इसका आंसर कर दिया होगा। इसमें रिलेशनशिप है कि बर्ड फिश रिलेशनशिप एरोप्लेन, क्या आएगा यहाँ पे। तो बर्ड जो है वो भी आसमान में उड़ता है और एरोप्लेन है जो वो भी आसमान में उड़ता है। फिश जो है वो भी पानी में रहती है और यहाँ पे पूछ लिया और क्या पानी में रहता है, एयर तो नहीं होगा इसका आंसर।
कार भी पानी में नहीं चलती। अब पानी में पानी चलेगा, ये भी नहीं होगा। पानी में क्या चलता है? शिप चलता है। तो सिंपल सा शिप इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से इसमें रिलेशन हमने बनाया है। बर्ड जो है वो भी आसमान में रहता है, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ता है। फिश जो है वो पानी में रहती है ना। और यहाँ पे आपका शिप जो है वो भी पानी में ही चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से नापा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है ये बताना है यहाँ पे। प्रेशर नापा जाता है, डेंसिटी, स्ट्रेस या ह्यूमिडिटी। जल्दी आंसर कर दो। सेकंड का क्या है? 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं दूंगा। ठीक है, डेंसिटी नापने का कोई भी वो नहीं होता है, घनत्व होता है। इसका नापने का जो है कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक फॉर्मूला तो ज़रूर है, वो देख लिया जाता है पर किलोमीटर करके, लेकिन कोई फॉर्मूला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे टेम्परेचर नापने का थर्मोमीटर है या हाइग्रोमीटर से क्या नापे। स्ट्रेस को नापने का भी, आदमी के स्ट्रेस को नापने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना है। तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, बी और सी। अब बचता है आपका प्रेशर और ह्यूमिडिटी। प्रेशर को नापने के लिए पास्कल होता है, इसकी जो वो होती है पास्कल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर का आंसर क्या हो गया? हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? हम ह्यूमिडिटी नापते हैं। ठीक है जी, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और ये हम गलतियां कर जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोक जो है की तो क्राइम पे क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, इसका 3 का आंसर फटाफट बताओ और अपने आंसर गिनते रहना कितने आपके बन रहे हैं। एनालॉजी के क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि जो एनालॉजी रीजनिंग होती है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और इसमें हम गलतियां कर जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन होगा, मिस्ट्री होगा, क्रिमिनल होगा या कन्वेक्शन होगा। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या है। तो भाई देखो, जो लॉक है वो किससे खुलता है? वो ताली से खुलता है। तो जो क्राइम अगर किसी ने किया है तो वो क्राइम खोलने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिएगी? हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिएगी ना, सिंपल सी बात है। कोई मिस्ट्री थोड़ी चाहिएगी, वो तो और ज़्यादा उलझ जाएगा। क्रिमिनल थोड़ी चाहिएगा, वो तो क्राइम और ज़्यादा करेगा क्रिमिनल आके। कन्वेक्शन थोड़ी चाहिएगा, हमें क्या चाहिएगी? इन्वेस्टिगेशन चाहिएगी उस क्राइम को खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि लोक को खोलने के लिए हमें की चाहिए, तो क्राइम को खोलने के लिए क्या? इन्वेस्टिगेशन। ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का लॉजिक लगाना है जिससे कि सिंपल आपका आंसर आ जाए। अब देखो, फुट जो है मैन, फुट का रिलेशनशिप यहाँ पे किससे किया है? मैन से किया है। और आपका हुफ का रिलेशनशिप किससे होगा? यहाँ पे डॉग से होगा, काउ से होगा, कैट से होगा या रैबिट से होगा। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट, फिर मैं आपको बता देता हूँ हुफ क्या होती है। फटाफट। जैसे मैन के पास क्या होता है? मैन के नीचे होता है फुट, तो किसके पास हुफ होगा? इसका आंसर है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि अगर जिसको पता होगा अभी तक उसने आंसर कर ही दिया होगा। सिंपल सा इसका आंसर है बी। देखिए, हुफ जो देखा होगा आपने, लोहे वाले जैसे घोड़ा होता है उसके नीचे लगा देते हैं उसके पैर में, वो ऐसे ऐसे कुछ इस शेप में होता है ना, तो उसे हुफ कहते हैं। अब मेरे पास पिक्चर नहीं है क्योंकि मैं पहले से पिक्चर डाउनलोड करके रखता, तो आप लोगों को वो भी दिखा देता, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। तो उसे हुफ कहते हैं। वो हॉर्स में भी हो सकता है, वो काव में भी हो सकता है, वो जो आपके बुफेलो है, ये जितने भी इस टाइप के जानवर हैं उनके सब में पैरों में क्या होता है? हुफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काव हो जाएगा। डॉग अलग, देखो एक तरह से हम इसे ओड वन आउट भी कर सकते हैं कि डॉग, कैट और रैबिट एक अलग तरीके के सारे जानवर है, काव इनमें बड़ा आ जाता है। तो अगर हम ओड वन आउट भी करें तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि काव, क्योंकि डॉग, कैट और रैबिट सारे छोटे जानवर हैं। तो हुफ जो है, हुफ काव में मिलता है, हॉर्स में मिलता है आपको। उसके बाद जितने बड़े बड़े जानवर है, ओक्स हो गया, है ना, तो इन सब में क्या मिलता है? हमें हुफ मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 5। मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिक से है। मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिक से सॉल्व होती है। तो साइंस किससे होगा? साइंस में क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेबोरेटरी करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे, फैक्ट्स करेंगे? जल्दी से बता दो कि साइंस जो है फैक्ट्स होती है, साइंटिस्ट होते हैं, लेबोरेटरी होती है या एक्सपेरिमेंट होते हैं? जिस तरीके से मैथमेटिक्स में लॉजिक होता है उसी तरीके से साइंस में क्या होता है? तो 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट और अपने आंसर गिनते रहो, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट के साइंस जो है वो जीरो है। चाहे लेबोरेटरी हो, लेबोरेटरी तो मैथ्स की भी होती है, आपने देखा होगा इंग्लिश की लैंग्वेज लैब भी होती है हमारे पास, तो लेबोरेटरी होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट अगर नहीं होगा तो साइंस का कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्स तो ईवीएस में भी होते हैं, फैक्ट्स तो आपके हिस्ट्री में भी होते हैं, फैक्ट्स तो ज्योग्राफी में भी होते हैं। साइंटिस्ट तो चीज़ ही अलग होगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट। तो साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपना 6। यार्ड जो है वो इंचेस से है। यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू, जिस तरीके से यार्ड जो है इंच से रिलेटेड है तो क्वार्ट किससे रिलेटेड होगा? गैलन से, मिल्क से, लिक्विड से या ऑन से?
जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दो भाई, जिसको पता है फटाफट। आपको पता होगा कि एक यार्ड में 36 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक क्या कहते हैं उसको, हिंट दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक यार्ड में 36 इंचेस होते हैं, तो इसी तरीके से एक क्वार्ट में कितने ज्यादा गैलन होंगे, मिल्क होगा, लिक्विड होगा या ओंस होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यहां पे देखिए यार्ड जो है एक बड़ी यूनिट है इंच से, यहां पे यार्ड जो है एक बड़ी यूनिट है इंच से, तो हमें यहां पे जो भी आंसर आएगा इसका, गैलन आए या कुछ भी आए, क्वार्ट जो है वो एक बड़ी यूनिट होनी चाहिए, किससे, इन चारों के ऑप्शन से, क्योंकि यहां पे 36 इंचेस में एक यार्ड बनता है, तो कितने ज्यादा किसी इन चारों ऑप्शन में से कितने करके एक क्वार्ट बनेगा, इसका आंसर बता दूं, ओंस इसका आंसर है, क्योंकि 32 ओंस में एक जो है क्वार्ट होता है, और चार क्वार्ट में एक गैलन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहां क्या हो जाएगा, ओंस, क्योंकि यहां पे बड़ी पूछी है। अब यहां पे गैलन तो क्वार्ट से बड़ा हो जाएगा, वो तो इस तरफ आ जाएगा, और भी छोटा थोड़ी है वो इससे कि इसका आंसर होगा, तो क्वार्ट कट गया यहां पे, क्योंकि गैलन जो है वो क्वार्ट से बड़ा होता है। उसके बाद मिल्क और लिक्विड तो कोई होते ही नहीं है, मेजरेबल यूनिट्स होती नहीं है। उसके बाद ओंस होती है, हाँ 32 ओंस में एक क्वार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओंस, ठीक है जी। समझ आया एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसका तो सभी कर दो आंसर। किलोमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है किलोमीटर से नापा जाता है, तो जूल किससे नापा जाएगा, है ना, जल्दी बता दो, जूल की यूनिट क्या है, जूल किसकी यूनिट है, जल्दी जल्दी बताएंगे। जैसे डिस्टेंस की यूनिट जो है वो किलोमीटर है, तो जूल जो है वो किसकी यूनिट है, मोमेंटम, एनर्जी, फोर्स, इंटेंसिटी। सेवेंथ का ए होगा, बी होगा या सी होगा, डी होगा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। साइंस में अगर आपने 9th-10th में साइंस पढ़ी है तो ये चीज बहुत अच्छे से देखी होगी आप सबने, जल्दी से कर दो इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर है 7th का बी हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा जो है इसकी जो यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल होती है, तो 7th का आंसर हो गया बी। किस किस को एक बच्चे की आवाज सुनाई दी अभी रोते हुए, वो था जोरावर सिंह बालियान, रो रहा है बाहर। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। निशान, टोयोटा, इशुजू, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द सिटीज ऑफ जापान, दीज ऑल आर वेपन्स फ्रॉम जापान, दीज ऑल आर कार मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम जापान, दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर जापान। जल्दी बता दो भाई, 8th का ए है, बी है, सी है, डी है। देखो डे टू डे यूज से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डे टू डे यूज से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपने ये चीजें देखी होंगी, ये निशान, टोयोटा, इशुजू, ये क्या चीजें होती हैं, जो भी होती हैं फटाफट आंसर कर दो। क्या ये सिटीज के नाम सुने हैं आपने, क्या ये वेपन के नाम सुने हैं, क्या ये कार मैन्युफैक्चरर्स के नाम सुने हैं, या आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नाम सुने। देखो ये चीज तो पक्की है कि जापान से है, ये तीनों चीजें जापान से, लेकिन है क्या ये, बिल्कुल सही बात है भाई, सभी का आंसर मोस्टली सही है। यस, कार मैन्युफैक्चरर्स है, कार सुनी होंगी आपने, टोयोटा की कार है, निशान की, इशुजू, ये सारी क्या है, ये कार कंपनीज हैं, और ये सारी जापान से हैं, तो इसका आंसर हो गया सिंपल सा 8th का सी। अब देखो किस टाइप के, किस किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कुछ भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अब देखता हूँ उसका आंसर कौन करेगा। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, 10 नहीं 20 सेकंड मिलेगी। पिंक, रेड, व्हाइट, इन्होंने यहाँ पे एक जो है रेशियो में बनाया हुआ है कि पिंक रेशियो रेड रेशियो व्हाइट, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है, उसके बाद आंसर बताना है। इसमें ऑरेंज येलो ब्लैक आएगा, ग्रीन ब्लू ब्लैक आएगा, ग्रीन रेड व्हाइट आएगा, ब्लैक व्हाइट ग्रीन आएगा। देखता हूं इसका आंसर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देखता हूं कितने बच्चे दे पाते हैं, और देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं लॉजिक के साथ। अब तुक्के वाले भी होंगे इसमें, तुक्के भी तो लगाएंगे बच्चे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं सही आंसर देंगे विद द लॉजिक, कि भाई लॉजिक ये है सर, इस वजह से आंसर इसका 9th का ये है। आई होप जिन बच्चों को समझ आ गई होगी चीज़, उन्होंने आंसर कर दिया होगा। तो मैं बता दूं आपका इसका आंसर है 9th का ए। अब 9th का आंसर ए क्यों है, कि जो पिंक कलर है ना यहाँ पे, ये बनता है रेड प्लस व्हाइट से, तो ऐसे हो गया है। रेड प्लस व्हाइट को अगर आप मिलाएंगे तो बनेगा पिंक, इसी तरीके से येलो प्लस ब्लैक को अगर मिलाएंगे तो बनेगा ऑरेंज। तो इसका आंसर जो है ए है। मुझे पता है डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन वही क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एनालॉजी में, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूरी है हर टॉपिक से रीजनिंग के, तभी आपकी रीजनिंग पे जाके कमांड अच्छी बनेगी। बात समझ आई, क्वेश्चन अच्छा था, इसीलिए वो जो 20 में से क्वेश्चन है ना, मैंने एक 16 इसीलिए रखी हुई कि 16 तो एटलीस्ट लाना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के आपको गलत हो सकते हैं, वरना मैं 20 में से 20 भी कहता। जिस तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही बेसिक और ईजी क्वेश्चंस कर रहे हैं,
ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जिस तरीके से 3 रिलेशनशिप में है 11 के, तो 7 किसके साथ रिलेशनशिप में होगा? ऐसे जैसे 3 जो है वो रिलेशनशिप है 11 के, तो 7 18 के रिलेशनशिप में होगा, 44 के, 51 के या 58 के। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। 10th का ए है, बी है, सी है, डी है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, एकदम स्ट्राइक कर देना चाहिए कि इसके साथ इसका रिलेशन हो रहा है, तो एकदम दिमाग घूम जाना चाहिए कि 7 के साथ किस तरीके का रिलेशन बनेगा, ताकि इनमें से कोई ऑप्शन आंसर आ सके। देखो भाई, इसमें 3 इंटू 3 प्लस 2 कर दो तो क्या आ रहा है? हाँ जी 11 आ रहा है। 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 11। तो 7 इंटू 7 प्लस 2 अगर हम कर दें तो 49 प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो इसका आंसर हो गया सी। इस तरीके से कुछ भी, मतलब मैं कह रहा हूं आप किसी भी तरीके से जोड़ना तोड़ना शुरू कर दो, और आंसर क्या लाना है आपको आंसर लाना है अपना जो इस तरीके के इसके रिलेशनशिप में बन के जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक सटीक बैठ जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर भी कई बच्चों ने दिया होगा, क्योंकि इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये, और ऐसे क्वेश्चन देखते ही हमें पता लग जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। जैसे कि रेप्टाइल इज टू लिजार्ड, जैसे रेप्टाइल जो है लिजार्ड से कनेक्टेड है, ऐसी फ्लावर किससे कनेक्टेड होगा यहाँ पे? पेटल से, स्टेम से, डेजी से या एलिगेटर से? तो 11th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से फटाफट मेरे को आंसर दे दो भाई, कि जिस तरीके से रेप्टाइल इज टू लिजार्ड है, उसी तरीके से फ्लावर इज टू क्या होगा? पेटल होगा, स्टेम होगा, डेजी होगा या एलिगेटर होगा? फटाफट आंसर कर दो अपने, जल्दी जल्दी सभी। 11th क्वेश्चन है आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो है हम आज कर रहे हैं अपने एनालॉगी, रीजनिंग एनालॉगी के, और आप लोगों को मेरे को बताना है कि आपका लास्ट में क्या स्कोर बनता है। देखो भाई, जिस तरीके से रेप्टाइल जो लिजार्ड है इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल। लिजार्ड जो है क्या है यहाँ पे? लिजार्ड जो है इट इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल ना, इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो लिजार्ड इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल। तो इनमें से ऑप्शंस में से इज अ टाइप ऑफ फ्लावर कौन है? तो सिंपल सा है, वो डेजी है सर, डेजी इज अ फ्लावर। ओके, पेटल और स्टेम तो आपके वो हो गए, पेटल तो ये जो फूल के पत्ते होते हैं वो हो गए, स्टेम आपकी पेड़ में होगी, एलिगेटर तो आपका मगरमच्छ टाइप होता है वो हो गया। तो डैश इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इज अ टाइप ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे सिर्फ डेजी है, यहाँ पे सनफ्लावर हो सकता था, रोज हो सकता है, ये सारे क्या है? ये सारे फ्लावर्स हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12th। मेरे को एक और आंसर बता दो भाई नीचे। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में एनालॉजी के कि नहीं? दिमाग चल रहा है, थोड़ा सा घूम रहा है ऊपर नीचे? नहीं घूम रहा है तो इस क्वेश्चन में घूम जाएगा। अब दिमाग दौड़ाओ जल्दी। जैसे टुडे इज रिलेटेड टू डे बिफोर यस्टरडे, इसी तरीके से जनवरी इज रिलेटेड टू व्हाट मंथ? टुडे इज रिलेटेड टू डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे ही जनवरी इज रिलेटेड टू कौन सा मंथ होगा? वो दिसंबर होगा, फरवरी होगा, नवंबर होगा या मार्च होगा? जल्दी से आंसर करो 12th का फटाफट, टाइम ज्यादा नहीं लेना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस एकदम से क्लिक कर देने चाहिए दिमाग में कि ये इसमें इससे रिलेशन बन रहा है इसका, तो यहां पे जनवरी से क्या रिलेशन बनेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, टुडे का मतलब है यहां पे इसका जो ये मतलब लिखा ना डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब होता है परसों जो चला गया। डे बिफोर यस्टरडे होता है परसों जो चला गया, आने वाला नहीं, जो चला गया। मतलब कि अगर आज मंडे है, यहां पे अगर मैं मंडे लिख दूं, टुडे इज मंडे, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा? डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा सैटरडे। यानी कि संडे तो कल हो गया, और कल से भी पुराने वाला दिन यानी कि सैटरडे, तो परसों। तो इसी तरीके से जनवरी का पिछला महीना कौन सा हो गया? दिसंबर। तो दिसंबर तो हो गया लास्ट, मतलब टुमारो वाला डे, और उससे पिछला क्या हो गया? नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर। तो यहां पे जिस तरीके से टुडे डे बिफोर यस्टरडे से मिला हुआ है, परसों से मिला हुआ है, इसी तरीके से जनवरी भी जो है वो जनवरी, दिसंबर पिछला और नवंबर। तो यहां से यहां पे जाएगा, जिस तरीके से टुडे, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे। तो हमें यहां पे आना है, तो हमें यहां से यहां पे आने के लिए हमें जनवरी से कहां जाना पड़ेगा? नवंबर पे जाना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसमें क्या पूछ रहा हूँ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, फिर से बाद में अगली क्लास में फिर समझा देंगे। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया नवंबर। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ भी ये सर ने क्या पूछ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, प्राइड इज टू लायन एज सोल इज टू वॉट? जैसे कि प्राइड जो है वो लायन से है, तो सोल जो है वो किस चीज से होगा? वो हॉर्स से होगा, वो फिश से होगा, इंसेक्ट से होगा या सेल्फ रिस्पेक्ट से होगा? 13 का आंसर कर दो फटाफट। ए है, बी है, सी है, डी है। देखता हूं इसका आंसर भी कितने लोग, कितने बच्चे करते हैं। और इस चीज के लिए भाई आप कहेंगे कि सर इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब आपको जब पता लगेगा कि यहाँ प्राइड का मतलब किस चीज से रिलेटेड है और सोल का मतलब किस चीज से रिलेटेड है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
तो मैं बता दूं, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड, बहुत सारे जो है लायंस हैं साथ में ग्रुप में, उसको प्राइड बोलते हैं। तो बहुत सारे क्या होंगे जिनके ग्रुप को हम सोल बोलते हैं, तो उसका आंसर है फिश। जब फिश एक ग्रुप में, आपने देखा होगा पानी में ना बहुत सारी फिश एक साथ चलती हैं, एक साथ निकलती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, शोल बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फिश हो जाएगा। अब इसका आंसर आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपने एनालॉजी की रीजनिंग में प्रैक्टिस की नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको रीजनिंग में पहले आपको नंबर सीरीज बताई थी, अल्फाबेटिकल सीरीज बताई थी, है ना, इस तरीके की मिक्सचर सीरीज बताई थी, तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस आज भी नहीं करेंगे ना, तो वो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो रीजनिंग नीड्स प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना, उसी के बाद आप ये इन चीजों पे आ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14th। सैपलिंग इज रिलेटेड टू ट्री, गर्ल इज रिलेटेड टू व्हाट, वाइफ, सिस्टर, मैन, वुमन। देखो सैपलिंग होता है कि जब हम सैपलिंग, कोई प्लांट, कोई जो छोटा सा पेड़ होता है, सैपलिंग करते हैं उसको लगाते हैं, और वो किस में बदल जाता है, वो ट्री में बदल जाता है। तो गर्ल जो है वो किस में बदलेगी, वो वाइफ में बदलेगी, सिस्टर में बदलेगी, वुमन मैन में बदलेगी या वुमन में बदलेगी। जल्दी से 14th का आंसर कर दो फटाफट 14th का आंसर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिंपल सा है भाई। देखो इसका आंसर मैन तो होना नहीं है। अब जो गर्ल जो है, लड़की जो है, वो एकदम आदमी तो बनेगी नहीं, तो मैन तो एकदम कट गया। वाइफ बन सकती है, सिस्टर बन सकती है ना। अब एक बात बताओ, जिसकी शादी नहीं हुई तो वो वाइफ भी नहीं बनेगी। ऐसी महिलाएं होती हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी आगे जाके शादी नहीं होती, या किसी भी कारण से वो देश की सेवा करती हैं, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो सिस्टर हो, क्या पता वो सिंगल गर्ल हो, भाई बहन ना हो उसके, तो सिस्टर कैसे कहलाएगी, ये भी कट गया। लेकिन हाँ, वो एक महिला, एक वुमेन ज़रूर बनेगी। एक लड़की जो है आगे जाने वाले टाइम में, जिस तरीके से एक प्लांट जो है छोटा सा वो ट्री बनेगा, तो एक गर्ल जो है आगे जाने वाले टाइम में एक महिला, एक वुमेन जरूर बनेगी। तो उसका आंसर हो गया डी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस काटने ऑप्शन और अपना आंसर देना है। 15th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिया इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, तो स्टेट इज रिलेटेड टू व्हाट। जिस तरीके से इंडिया जो है वहां पे राष्ट्रपति होता है, तो स्टेट में, राज्य में क्या होगा, भारत में राष्ट्रपति है तो राज्य में क्या होगा, मेयर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। जल्दी से आंसर कर दो, बहुत इजी है, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, और इसका आंसर बता रहा हूं मैं। इसका आंसर है जी गवर्नर। क्यों? क्योंकि इंडिया में राष्ट्रपति, मतलब पूरे देश को जो है वो हमारे राष्ट्रपति जी देखते हैं, प्रेसिडेंट देखते हैं। उसी तरीके से उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं स्टेट्स में, वो प्रेसिडेंट को कौन रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स में, राज्यों में, वो गवर्नर करते हैं। तो 15th का सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16th। सोप इज रिलेटेड टू वॉश, जो सोप है वो वॉश से रिलेटेड है। इन द सेम वे ब्रूम इज रिलेटेड टू वॉट। ब्रूम पता होगा आपको, झाड़ू। तो जिस तरीके से साबुन धोने, मतलब वॉश से रिलेटेड है, उसी तरीके से ब्रूम जो है आपकी, वो झाड़ू जो है वो किससे रिलेटेड होगी, फ्लोर से रिलेटेड होगी, क्लीन से होगी, डस्ट से होगी और स्वीप से होगी। 16th का ए है, बी है, सी है या डी है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसमें सारे बच्चे आंसर सही नहीं करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अलग अलग आएगा। 16th का बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ए भी आएगा। अलग अलग तरह के आंसर देंगे बच्चे, देख लेना आप। और भाई अपने नंबर जो है 16th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, अपने नंबर देखते रहना कि कितने क्वेश्चन गलत हुए। लास्ट में जरूर बताना है और अपने आप को इवेलुएट करना है कि आप लोग एनालॉजी में कहाँ खड़े हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीप, सिकेरना, जिसे सिकरना कहते हैं भाई। हिंदी में तो मुझे सिकेरना ही पता है। स्वीप को झाड़ू लगाते हैं तो स्वीप करते हैं। इसी तरीके से सोप से जो है वॉश करते हैं हैंड को। अब मैं करके तो कर रहा हूँ, अब वो आपको दिखेगा नहीं कि मैं हाथ कैसे मल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वो झाड़ू कैसे लगाते हैं, हम स्वीप करके लगाते हैं। वो क्लीन जरूर करते हैं हम, क्लीन तो हाथ भी कर रहे हैं सोप से, झाड़ू लगा रहे हैं तो फर्श वगैरह जो फ्लोर वगैरह वो क्लीन कर रहे हैं, डस्ट जो है वो हटा रहे हैं। लेकिन कर कैसे रहे हैं, वो हम कर कैसे रहे हैं, वो स्वीप करके कर रहे हैं, सिकेर के कर रहे हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा जी डी। क्वेश्चन आता है 17th, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। इंडिया, बांग्लादेश, चिली, ये सारे रिलेशन में लिखे हुए हैं। तो इसके रिलेशन में अब यहां पे क्या बनेगा इनके साथ, सिमिलर क्या होगा, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर टू द फॉलोइंग ग्रुप। इंडिया, बांग्लादेश, चिली, वो मालदीव होगा, पेरिस होगा, रोम होगा, यो मॉस्को होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दो भाई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 17th का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। आप देखो भाई, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 20 के 20 क्वेश्चन मैंने सारे एग्जाम से उठाए हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग का है या एसएससी का है।
झूठ नहीं बोलूंगा, एसएससी और बैंकिंग के क्वेश्चन से क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चन रीजनिंग के जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो एनालॉगी क्वेश्चन ये आए हुए हैं, चाहे वो आपके एमटीएस में आए हो, एसएससी के सीजीएल में आए हो, है ना, अलग अलग तरीके के जो वहाँ पे होते हैं। इवन सीपीओ से भी लिए मैंने क्वेश्चन, बैंकिंग के आईबीपीएस से जो क्वेश्चन है उसमें आए हुए हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और चिली, ये सारे क्या हैं, ये कंट्रीज हैं सारी, ये भी कंट्री है। तो मालदीव क्या है, मालदीव भी एक कंट्री है। पेरिस क्या है, पेरिस इज द कैपिटल, है ना, स्टेट हो गया एक तरह से। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। तो ये तीनों जो है कैपिटल होगी, ये कंट्री नहीं है। मालदीव इज अ कंट्री, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। तो 17 का आंसर हो गया ए। सिमिलर पूछा है, तो ये सारे देश हैं, तो इनकी सिमिलरिटी में मालदीव ही एक देश है, बाकी ओड वन आउट हो गए। ये तीनों तो कैपिटल्स कह लो या सिटीज कह लो, स्टेट्स कह लो, ये वो चीज है। ये तीनों जो है कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, 9 का जो रिलेशनशिप है 8 से 16 का रिलेशनशिप किससे होगा। 9 का जो रिलेशनशिप है 8 से, वो 16 का किससे होगा। ये ऑप्शन देख लो और दिमाग दौड़ाना एकदम शुरू कर दो कि 9 का जो रिलेशनशिप यहाँ पे 8 से आ रहा है, तो वो 16 का रिलेशनशिप किससे आएगा। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ आपको। फटाफट आंसर करेंगे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो लंबी होती जा रही है बेकार में, जो नहीं करनी है हम लोगों को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चों ने आंसर सही कर दिया। देखो ये 3 जो ये, अगर मैं 3 का यहाँ स्क्वायर लिख दूँ और 2 की क्यूब लिख दूँ, तो 3 की स्क्वायर 9 हो गया, 2 की क्यूब 8 हो गई। तो यहाँ क्या है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 से 1 कम हो रहा है, तो 4 से 1 कम कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, तो 3 की क्यूब कर देंगे। 3 की क्यूब क्या होता है, 27 होती है। आंसर हो गया सी। बात समझ में आई। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी तेजी में आपके दिमाग में आना चाहिए, ये चीज़ इतनी तेजी से आपके दिमाग में आनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आने वाली है कि ये 9 दिखते ही आपको पता लग जाए कि ये तो स्क्वायर है किसी का, 8 दिखते ही पता लग जाए कि स्क्वायर नहीं है तो क्यूब है, ये 16 दिख रहा है तो हाँ ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यूब पूछ लेंगे किसी का। सही है कि नहीं है। अब 5 का क्यूब दिया हुआ है यहाँ 125, 4 का क्यूब दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है 25। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी फटाफट क्वेश्चन होंगे। अब भाई ये आ गया, देखो एक अल्फ़ाबेटिकल, है ना। अब सबसे पहले बोला हुआ है कि इसके आती सबसे पहले, मैं कह रहा हूँ चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, या तो एकदम आपको देखते ही आंसर आ जाए उसका, वरना आप क्या करेंगे, ABCD EF GHI JKL MNOPQRS TUVWXYZ, इनको एकदम से लिख लेंगे। और ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि 13 जो है ऊपर लिखेंगे ऐसे, और 13 जो है हम ऐसे यहाँ पे नीचे लिखेंगे। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ए से जो है एफ जा रहा है, ए से एफ पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 +5, ठीक है जी। इसी तरीके से के पे यहाँ पे भी जो है +5 करके हम आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया हमारा ओ, सॉरी के से चलेंगे ना, तो 1 2, ये मैंने ये गिन लिया, ये कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा यहाँ पे पी। उसी तरीके से जब डी से हम आई पे जा रहे हैं, तो जब हम डी से आई पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो एल से भी हम यहाँ पे आगे +5 पे जाएंगे। एल कहाँ है, ये रहा एल, 1 2 3 4 5, तो पी क्यू इसका जो है आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब मैंने यहाँ पे एकदम से +5 क्यों किया है, कुछ और भी कर सकते थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम +5 करके दिखाया कि सोल्यूशन किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे और भी तरीके लगा सकते हो, आप ए और डी में कोई रिलेशन लगा के, एफ और आई में रिलेशन लगा के, इनके बीच भी कोई डिफरेंसेस देख सकते हो, उसके बाद भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक अलग तरीके से जरूर बताना, कमेंट में जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बी जो है वो 9 से है, ऐसे ई जो है वो किससे होगा, फटाफट बताओ भाई। फिर से एकदम दिमाग में कुछ चीजें ऐसी चलनी चाहिए, गड़बड़ घोटाला, कि जिससे आप इसका आंसर करें। बी जो है सेकंड नंबर पे आता है अल्फाबेट में, ई जो है 5 पे आता है। हिंट दिया है मैंने, इससे कुछ रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, हिंट दे दिया मैंने आपको। जल्दी बता दो 20 का आंसर क्या है, 16 है, 36 है, 49 है या 64 है। बिल्कुल सही, इसका आंसर 36 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे बता दिया मैंने कि बी जो है सेकंड पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, और ये हो गया 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। तो इसका आंसर हो गया 36। हाँ जी, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, और 20 में से कितने मार्क्स आए, जल्दी बता दो नीचे फटाफट। मजा आया आज की क्लास में कि नहीं आया, ये भी बता दो जल्दी नीचे, फटाफट कमेंट करेंगे सभी कि आज की जो आपकी क्लास रही है वो कैसी रही है रीजनिंग की, फटाफट, और अपने आंसर बताओ सभी। और भाई जो हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक लगे रहते हैं आप लोगों के साथ,
क्या आप लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, क्या आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व कर पा रहे हैं, क्या आपको साइंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्या आपको हिंदी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सीडीपी एक अलग तरीके से क्या आप देख पा रहे हैं अब साथ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी बता दो मेरे को कैसी लग रही हैं, और अपने नंबर बता दो 20 में से कितने हैं। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे अच्छे स्कोर हैं सबके। जिनके भाई 16 से कम है या 16 हैं तो प्लीज़ एक बार अपने आप को चेक करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है आपको हर टॉपिक की रीजनिंग में 500 प्लस की। और मैं इस तरीके के रीजनिंग के टॉपिक्स आपके साथ लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। अब हम मॉर्निंग मिलेंगे आपको। पहले तो एक बार 10 बजे, जितने बच्चे भी साथ में जुड़े हुए हैं 10 बजे एकदम आ जाना। 10 बजे कोशिश करूंगा मैं कि आपकी करंट अफेयर्स की जो है वो आज की क्लास आ जाए, और उसके बाद सुबह 9 बजे आपकी सीडीपी क्लास दिव्या मैम की। चलो भाई, देखो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं यहाँ पे उतनी मेहनत आप, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। हमें तो यहाँ सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाने हैं, उस पर मेहनत आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, सब कुछ आपको करना है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी सब आपके हाथ में है। प्लीज़ जितनी भी वीडियोज़ आती हैं स्किप मत करो। ये मत सोचो कि जब एग्ज़ाम आएगा तो अंकित सर के पास नंबर तो हमने भेजा ही हुआ है तो हम पढ़ लेंगे, ऐसा प्लीज़ मत करें, ठीक है ना। तैयारी करें आज से। बाय एवरीवन, टेक केयर।